की प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज मैं भजन संहिता एक अध्याय आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ और ये वचन आपको आशीष दे। और आपको पता होना चाहिए यहाँ धर्मी और दुष्ट की बात चल रही है, तो हम देखेंगे आप यहाँ पर पहले पद से जब हम देखेंगे तो कुछ बातों को आज सीख सकते हैं। परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के कार्य जब हम देखते हैं तो उनको हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु क्या चाहते हैं और उनकी मर्जी क्या है। पहले पद को हम पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सबसे पहला काम जो मना किया है परमेश्वर ने, अच्छा व्यक्ति वो है जो दुष्टों के युक्ति यानी उनकी योजनाओं में नहीं चलता। आज कितना लोग हैं जो बुरे लोगों की युक्तियों में हमेशा चलते हैं, वो उनका साथ भी देते हैं और उनके साथ वो खड़े हो जाते हैं। मैं चाहता हूं आप हमेशा प्रभु के वचन पर चलने वाले लोग हैं। आज ये प्रण करिए कि ये वचन भले ही छोटा है भजन संहिता का, मगर ये आपके लिए और मेरे लिए धन्य जब कह रहा है तो बहुत ज्यादा जरूरत का है। न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापी जो लोग हैं, कौन है पापी लोग? जो किसी की हत्या कर देता वही पापी है क्या? या जिसने कोई गंदा काम ज्यादा बड़ा पाप किया वही पापी है? नहीं। जो छोटी छोटी चुगलियां, बुराइयां, इधर की उधर करने वाले, गाली देने वाले, नशे करने वाले, जो भी गंदे काम है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, अगर आपके साथ वो रोज रह रहा है तो एक दिन आप पर असर पड़ जाएगा, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए परमेश्वर शुरुआत में पहली वजह से हम मना करते हैं, उस व्यक्ति का कोई साथ नहीं होना चाहिए, खड़ा भी नहीं होना चाहिए वहां। न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, पहले खड़ा होने के लिए मना किया और कहीं हंसी मजाक चल रही है, कहीं इधर उधर की बातें चल रही हैं, फालतू की बातें हो रही हैं, वहां पर वो बैठता नहीं है। खड़ा होना सेकंड का, बैठना आगे है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से यानी परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। क्या करता है वो? परमेश्वर की व्यवस्था पर हमेशा ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन पर, उसकी प्रार्थना पर, उसकी सेवा पर। और उस वृक्ष के समान है वह जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वो सफल होगा। अगर जो व्यक्ति अपनी दशा को, अपनी जो जीवनचर्या है, अपनी उसको जीने के लिए जिधर को जाना है उधर ही चलता रहेगा सही से प्रभु को देखकर, प्रभु की ओर, तो वो कभी लज्जित नहीं होगा और कभी असफल नहीं होगा, वो हमेशा सफल होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारी सक्सेसफुल का मेरे को सीक्रेट बताइए, मुझे भी बोलते हैं। मेरी जिंदगी में आप सबको पता है, कई लोग जो नए देखेंगे उन्हें नहीं पता कि कितनी कठिनाइयां थी, बहुत सी मुसीबतें थी मेरी जिंदगी में, पर परमेश्वर के पीछे जब मैं चला तो सच्चाई से इस वचन को मैंने पढ़ा और अपने जीवन में उतारा और मैं जब चलने लगा तो परमेश्वर ने उसका मुझे रिजल्ट दिया। आज परमेश्वर ने मेरे साथ सब कुछ वो किया है जो सच में मैं सोच भी नहीं सकता था। आगे लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, जो बुरे लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते। वो कैसे होते हैं अभी समझिए। वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ जाती है। बुरे लोग क्या है कि उड़ते हैं, हमेशा गाड़ी लेंगे तो बहुत तेज चलाएंगे, वो कुछ भी बोलेंगे तो बहुत अपशब्द तक बोल जाएंगे जो नहीं बोलना चाहिए। बुरे लोगों को कुछ भी करना है, अगर वो शादी विवाह में भी कहीं गए हैं, आपने देखा होगा एक व्यक्ति पूरा बारात को भंग कर देता है, शादी को भंग कर देता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट लोग हैं। वो हमेशा अच्छाई को नहीं बताएगा। जो अच्छे लोग होंगे वो उस माहौल को बदल देंगे, उनकी भाषा से पता लगेगा, वो जो बोलेंगे शांति आएगी उन बातों से। आगे देखेंगे, वो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ जाती है। इस कारण दुष्ट लोग परमेश्वर की अदालत में ठहर ना सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी और धर्मी दोनों का, ज्योति और अंधकार दोनों का मेल नहीं है, पापी और धर्मी का भी मेल नहीं है। यहाँ पर पापी और धर्मी के लिए अगर कोई व्यक्ति देखेगा वो कहेगा हम तो कोई पापी नहीं, बिल्कुल आप पापी नहीं। पर वचन में लिखा है हर एक मनुष्य पापी है। रोमी 3:23 में सबने पाप किया, चाहे झूठ बोला, चाहे गाली दी, या किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं या बुरा कर रहे हैं हम किसी के साथ। अगर आप किसी के यहाँ से भी बिना पूछे हुए कुछ भी चीज उठा के ले जा रहे हैं तो वो भी चोरी है। चोरी वो नहीं होती 1 करोड़ रुपए कहीं से आप चुराएंगे तभी चोरी है।
छोटे से भी छोटे काम अगर गलत करते हैं तो वो चोरी के समान है। इस कारण वो ठहर नहीं पाएंगे और न वो धर्मी उसके मंडली में रहेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग तो नष्ट हो जाएगा। जब हम प्रभु के वचन को इसको पढ़ते हैं तो हम कई बार देखते हैं धर्मी 7 बार भी गिरेगा फिर भी उठ जाएगा। ऐसा नहीं कि धर्मियों पर विपत्ति नहीं पड़ती है, वचन में लिखा है धर्मियों पर विपत्ति तो बहुत सी पड़ती है, पर उस पर ठहरती है। दुष्ट लोगों को आपने देखा होगा, बुरे लोग क्या करते हैं, जब वो किसी को भी फंसाएंगे या उनके साथ जिहादती करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, परंतु एक दिन वो खुद ही नाश हो जाते हैं। जिस गड्ढे को वो खोदते हैं, जिस जाल को वो बिछाते हैं, उस जाल में एक दिन खुद फंस जाते हैं। मकड़ी को कई बार देखा होगा, मकड़ी जब मरती है तो अपने जाल के अंदर फंस जाती है और वहीं मर जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में लोगों को बर्बाद करने के लिए, आज भी बता रहा हूँ, कसम खिलाएंगे आपको, तुझे मेरी कसम हो तो तम्बाकू खा ले, एक बार खा तो सही। सिगरेट पिलाएंगे आपको कहेंगे तू मेरा अच्छा दोस्त है, तुझे बच्चों की कसम होगा तू मेरा दोस्त नहीं। मेरे को भी बोला था। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, उनके साथ खड़े नहीं होना, उनके साथ बैठना नहीं, उनके साथ लेटना नहीं, आपको भागने की जरूरत है। अगर अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो इस परमेश्वर के वचन से आप अपने जीवन को बचा लीजिए। आपका परिवार होगा शायद, आपकी फैमिली में बच्चे होंगे शायद, आपकी पत्नी होगी शायद, जो एक उम्मीद से आपको एक राजकुमार समझकर आपको वो मानती होगी, एक माँ होगी जिसने आपके ऊपर सपने सजाए होंगे। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे, बस इस परमेश्वर के वचन को अगर आप लागू कर लेंगे, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। आज से ही आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है, ये प्रभाव डालता है। ये वचन से आप एक अध्याय मेरे जीवन में सबसे पहले प्रभाव डाला था, और मेरा जीवन जब बदला तो ऐसा बदला कि लोग बात कहते हैं सच में उसके बच्चे जैसा कोई बच्चा नहीं। मेरी माँ कहती तू सरवन है। सिर्फ इस वचन को मैंने अपने जीवन में लागू किया। बुरे लोग ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ही त्याग दो, नहीं, उनसे बात करो, समझाने की कोशिश करो, मगर वो तुम्हें समझाने लगे फिर भागो, क्योंकि उनको वो समझाएंगे, वो अच्छा नहीं समझाएंगे। आपको बता रहा हूँ, दूध पिलाने के लिए कोई किसी को कसम नहीं खिलाता, मिठाई खिलाने की कसम नहीं खिलाता, वो दारू के लिए कसम खिलाते हैं। पकड़कर जबरदस्ती से 1-2 बार मेरे साथ ऐसा किया कि मुझे पिलाने की खिलाने की कोशिश की गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु भला है, मुझे बचाया उससे। मैं गाड़ी चलाया, मैं हलवाई की दुकानों पर भी काम किया। ऐसा नहीं आप सोच रहे होंगे कि ये प्रभु की सेवा करते तो ये तो अच्छी जगह पर होंगे इसलिए उनको कोई बुरे लोग नहीं मिले। मुझे बहुत ऐसी जगह मिली, शादी विवाह में, बारात में जब हम जाते थे गाड़ी लेकर, हमें बहुत कुछ बोलते थे और मिलता था फ्री में, पर हमने ना छुआ और ना किया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज तक भी बचा के रखा और हमारी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल में लिखा है धर्मी की प्रार्थना से थोड़ा नहीं बहुत कुछ होता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन में भजन 27 को उतार लीजिए। गॉड ब्लेस यू।